Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue exercise 8.1 of mathematics class 7, that is rational numbers. Okay, so today we are going to start from question number 6. Which of the following pair represent the same rational number? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो आपको ये दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें से कौन सा पेयर सेम रेशनल नंबर प्रेजेंट कर रहा है। यानी जैसे फर्स्ट देखते हैं, अब 7/21 है और इधर 3/9 है ना। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 7/21 को आप कट करोगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, एंड दूसरी साइड क्या है, 3/9 है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ भी 1/3 है और यहाँ भी 1/3 है ना। बस डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट वाला है ये माइनस में है और ये क्या है, ये पॉजिटिव। सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, नाउ सेकेंड वन देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्या आया, -4/5। ओके, देन इसको कट करते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो इसमें भी क्या आया, 4/5। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। माइनस यहाँ हो या यहाँ हो, है ना, इट्स इक्वल। सो दोनों में सेम है तो हम सेकंड पे राउंड कर देंगे बिकॉज दिस पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ओके, नाउ ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे -2/3 है, नीचे यहाँ पे -2/3 है और यहाँ पे भी 2/3 है, बट इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ऊपर नीचे दोनों जगह है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है ना, माइनस माइनस कट हो जाता है, तो ये नंबर्स क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, सो यू कैन राइट थर्ड वन ऑल्सो इज रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट है -3/5। अब नेक्स्ट है जो ये -12/20, इसको कट करो। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो इसमें भी 3/5 आया है और ये भी नेगेटिव है तो ये भी सेम है। ओके, सो सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये तीनों सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ फिफ्थ चेक करते हैं। 8/-5 एंड ये क्या है, -24/15। तो इसको आप कट करो, किससे करोगे, 3 से। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, है ना। सो यहाँ पे भी क्या आया, -8/5। सो माइनस यहाँ नीचे है और यहाँ पे ऊपर है तो इट्स ओके, मतलब ऊपर नीचे है कहीं भी है तो नेगेटिव ना, सो इसलिए ये भी सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ सिक्स्थ वन। अब 6 को देखो कट करें, कैसे कट करेंगे, ऊपर तो 1 है और नीचे 9 है ना। यहाँ पे 1/3 है तो ये सेम नहीं है। ओके, और 7th, इसमें भी हम इसको और कट नहीं कर सकते हैं 5/9 को, तो ये भी सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो ये रेशनल नंबर्स है इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। -8/6 है फर्स्ट वन। ओके, सो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इसको आप कट करो और छोटे नंबर्स में लिखो, है ना, और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लिखो। सो ये देखो, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, है ना। हमने 2 के टेबल से कट कर दिया, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। आप इस तरह भी बोल सकते हो और इस तरह भी बोल सकते हो, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। ओके, देखो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, और आप ऐसे भी बोल सकते हो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। आया नंबर, क्या आया, सेम ही आया, है ना। और हम 2 से ही ऊपर नीचे दोनों कट कर रहे हैं। ओके, सो क्या आया हमारा 4/3, बट ये माइनस में है इसीलिए आप क्या लिखोगे, -4/3। ओके, नाउ नेक्स्ट 25/45। तो इसको आप किससे कट कर सकते हो, ऑफकोर्स 5 से, है ना, बिकॉज 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5/9। नाउ नेक्स्ट 44/72। सो फोर्थ वन को हम किससे कट करेंगे। अब आप देखो नीचे
2 है, ऊपर भी 2 है, तो आप 2 से ट्राई कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और नीचे 3 2 जा 6 और 1, तो क्या हो गया 12, तो 6 2 जा 12। अब क्या होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बचा तो 16, तो क्या हो गया 18, यानी 8 2 जा 16, सो 18 आ गया नीचे। ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। देखो 44/72, आप डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते हो। 11 4 जा 44 एंड 18 4 जा 72। अगर आपको टेबल लर्न है तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है ना। 11 4 जा 44 एंड 18 4 जा 72। और अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, 2 से कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देन अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 और 6 16, 8 2 जा 16, तो क्या आया 11/18। ओके, माइनस है तो आप माइनस ही लिखोगे आंसर में भी। देन नेक्स्ट है -8/10, तो इसको भी कट कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब 4/5 को हम और कट नहीं कर सकते हैं, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -4/5। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ये आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल, ये 3 साइन दिए हुए हैं और इस तीनों को आपको इसमें बॉक्सेस में फिल करना है। ओके, फर्स्ट है -5/7 एंड 2/3, तो इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखो कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव नंबर से तो बड़ा ही है ना। सो क्या होगा बड़ा 2/3। नाउ नेक्स्ट है -4/5 एंड -5/7, तो इसमें दोनों नंबर नेगेटिव है ना। तो दोनों नंबर नेगेटिव है और दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है ये भी डिफरेंट है, तो हमें दोनों में से ग्रेटर और स्मॉलर को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके जो डिनोमिनेटर है इसको सेम करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। 5 7 जा 35। ओके, यानी हमको जो ये डिनोमिनेटर है इसको 35 बनाना है। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करेंगे, -4/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आ जाए। देखो नीचे हमें 35 बनाना है ना, तो अगर 7 से करेंगे 5 7 जा 35, तो ऊपर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। 4 7 जा 28, माइनस में है इसलिए -28/35। नेक्स्ट है हमारा -5/7, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 7 5 जा 35, तो ये 35 हो गया। देन 5 5 जा 25। ओके, सो अब हमारा जो है डिनोमिनेटर वो सेम हो गया, यहाँ 35 आ गया और यहाँ पे भी 35 आ गया है ना। तो अब देखो इन दोनों में हम करेंगे तो -28/35 एंड 25/35, दोनों में माइनस है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, बड़ा वो होगा ये -25/35, ये बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है ना। तो आपको ये याद रखना है, जब हम नंबर लाइन पे पढ़ रहे थे तो आप देख रहे होगे बीच में, जैसे आपने देखा होगा 0, बीच में 0 आता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। तो नेगेटिव नंबर्स में आपको याद रखना है कि जो छोटा होगा वही आपको उसकी तरफ ही ग्रेटर ऐसे साइन लगाना है, यानी ये बड़ा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है -7/8 एंड 14/16, तो यहाँ पे 7/8 है, तो इसको हम अगर कट करें सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 और ये 8 2 जा 16, तो ये भी क्या आ गया 7/-8, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, सो इसमें हम इक्वल का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट वन है -8/5 -7/4, तो इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसको सेम करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे 5 4, तो 5 4 का एलसीएम मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा क्या होगा 20। तो अब हमें डिनोमिनेटर को 20 बनाना है ना, तो 5 4 जा 20 कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। देन ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, -7/4, तो अब यहाँ पे 4 है तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 4 5 जा 20, हमें नीचे 20 चाहिए। देन ऊपर भी 5 से करेंगे, 7 5 जा 35। अब क्या आया नंबर -32/20 एंड -35,
तो देखो मैंने अभी बताया था ना, जो माइनस वाला नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है, यानी बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। तो हम किसमें कैसे साइन लगाएंगे, ऐसे साइन लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1/-3 एंड -1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 4 क्या हो जाएगा, 3 4 12, यानी 1/3 में 3 को हमें 12 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, 4 3 12 है ना, डिनोमिनेटर सेम करना है, और ऊपर भी 4 से करेंगे तो 4/-12 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नीचे माइनस है ना, और यहाँ पे ऊपर है। सो 1/4, अब यहाँ पे 3 से कर देंगे, बिकॉज 4 3 12, हमें 12 चाहिए, और यहाँ पे भी 3 से करेंगे, -3/12 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारा, तो ऊपर 4 है और नीचे 3 है, यानी ये भी -4 -3, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, -3/12। ये -3/12 किसके लिए है, -1/4 के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे ये वाला साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन, ये 1/4, ये बड़ा हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th वन, और ये 6th वन, 5/-11 एंड -5/11, तो दोनों सेम नंबर है ना, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, तो यहाँ पे हम क्या साइन लगाएंगे, इक्वल का। ओके, नाउ 7th वन है 0, एक तरफ है और एक तरफ क्या है, -7/6, तो 0 हमेशा जो भी नेगेटिव नंबर हो उससे बड़ा होता है ना। आपने नंबर लाइन पे मैंने अभी आपको समझाया, जो ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे 0 होता है ना, इसके बाद -1 -2 है ना, -3 ऐसे होते हैं नंबर्स, तो ये सारे नेगेटिव नंबर से पहले 0 आता है, इसलिए 0 बड़ा होगा किससे, नेगेटिव नंबर से। ओके, सो इसलिए हम इसमें ऐसे साइन लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों आपको ये देखो, ये दो दिए हुए हैं, इस दोनों में से आपको बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी सॉल्व किया। अब 3 और 2 है नीचे, अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। उसके लिए हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 एलसीएम हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2/3 है, 2/3 नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, है ना, तो 2 2 4 और नीचे क्या आएगा, 3 2 6। नेक्स्ट है हमारा 5/2, एक तरफ हमारा आ गया 4/6 और नेक्स्ट है 5/2, तो 5/2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, है ना, फिर ऊपर भी 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15। अब हमारा एक तरफ आ गया 4/6 और एक तरफ क्या आया 15/6, है ना, 4/6 एंड 15/6। अब आप बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है ना, और क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 4 से 15 बड़ा है ना, तो 15/6 किसके लिए है, 5/2 के लिए, तो यानी आपका ग्रेटर क्या हो जाएगा, 5/2। ओके, इसी तरह नेक्स्ट -5/6 और दूसरा है 4/3, तो 6 और 3 दोनों का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम देखो ऐसे निकालो, 3 1 3, 3 2 6। अब कोई नंबर्स नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 आया, यानी अब हमें नीचे क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें ऑलरेडी नीचे 6 है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, -5/6, है ना, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। नेक्स्ट है 4/3, अब नीचे 3 है, 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 और नीचे आ जाएगा 6, यानी ये माइनस में है तो यहाँ पे भी आप माइनस लगाओगे, तो अब ये देखो -8/6। अब दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, -5/6, ये बड़ा होगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -5/6 ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी 4 और 3 अलग है दोनों का डिनोमिनेटर, तो सेम करेंगे, 4 3 12। ओके, एलसीएम लेके 4 3 12 आ जाएगा। अब -3/4,
तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नीचे 12 चाहिए और ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। फिर 2/3 है, तो 2/3 इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 से, और इसको भी 4 से करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12। और ये दोनों, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अब देखो 9/12 और 8/12, तो कौन सा बड़ा होगा, 8/12 है ना, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, और तो 9 और 8 में से छोटा कौन सा है, 8/12, तो आपका इसमें ग्रेटर क्या हो जाएगा, 8/12, ये 2/3। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, -1/4 और 1/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें आप इजीली बता सकते हो कौन सा बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर ही हमेशा बड़ा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ वन, और फिफ्थ वन है इसमें नीचे पहले ये जो है ना, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ओके, देखो तो 3 कैसे करते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और ऊपर 2 प्लस कर देंगे, तो 22 23, यानी एक हमारा क्या आ गया, 23/7। और नेक्स्ट 5 3 जा 15 और 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19/5, 19/5 ये आ गया। अब 7 और 5 तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम लेंगे, है ना, तो 7 और 5 का एलसीएम 7 5 जा 35। ओके, तो अब हमें नीचे क्या चाहिए, 35 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से करेंगे, इसको 7 से करेंगे। ओके, और ऊपर भी इसको 5 से करेंगे, इसको 7 से करेंगे, तो क्या आएगा, देखो 23 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 115, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35। और फिर दूसरा 19 7 जा क्या होता है, 153 एंड 5 7 जा 35। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, है ना, 35 एंड 35, तो अब दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे दोनों नंबर हमारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना, दोनों नेगेटिव है, तो अब इसमें भी जो छोटा है वो बड़ा होगा, यानी 115 -115 वाला जो ये नंबर है ये बड़ा होगा। तो 115 किसके लिए आया है, 23/7, यानी ये वाला नंबर, है ना, तो आपका ग्रेटर क्या हो जाएगा, दिस वन, -3 = 2/7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, बस यहाँ पे आपको ऊपर 2 नंबर्स थे नीचे और यहाँ पे 3 है नंबर्स, है ना। सो देखो -3/5 यहाँ पे नीचे क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना। सो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 5 है नीचे तीनों में, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हमें इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आप देखो -3 -2 -1 ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना, बिकॉज जो बड़ा नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है ना, तो -3 इससे बड़ा -2 होगा और इससे बड़ा -1 होगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, -1/3 -2/9 एंड -4/3। ओके, अब इनका एलसीएम लिया 393 इस तरह से, है ना, तो क्या बचा, 3 3 और 3। आपको एलसीएम लेना आता है ना, 3 के टेबल से किया हमने, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या आया, एलसीएम 9 आया। ओके, अब हमें तीनों के डिनोमिनेटर को 9 बनाना है। ओके, सो देखो फर्स्ट -1/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पे 9 आ गया, है ना, ऊपर क्या आया, -3/9। अब सेकंड में -2/9 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -2/9। नाउ नेक्स्ट है -4/3, तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर ऊपर भी 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, तो -12/9, यानी हमारे नंबर्स आ गए -3/9 -2/9 एंड -12/9। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, अब तीनों नंबर माइनस के हैं
नेगेटिव हैं तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। अब देखो 12, ऐसे हम नंबर जब पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं तो 3 to 12 तो बड़ा होगा 12, बट क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं इसलिए 12 सबसे छोटा होगा। तो 12/9, फिर उसके बाद 2 और 3 में से -3/9, देन 2/9। ओके, अब देखो हमने इस तरह से लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन में जो हमें गिवन था। -12/9 किसके लिए आया है, हमारा -12/9 आया है 4/3 के लिए। तो हमने सबसे पहले 4/3 लिख दिया बिकॉज ये छोटा है। फिर उससे बड़ा ये 3/9, 3/9 किसके लिए आया 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। ओके, देन 2/9, 2/9 है ना, ये तो सेम ही था। ओके, तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 2/9। ओके, नेक्स्ट पार्ट -3/7, -3/2 एंड -3/4। तो इसमें 7, 2, 4 तीनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हम एलसीएम ले लेंगे। 7, 2, 4 2 से करेंगे तो 7 नहीं कट होगा इसलिए 7 लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 7 1 2 तो ये हम किसी भी टेबल से कट नहीं कर सकते तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 28, यानी हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ 7 2 4 इक्वल टू 28। ओके, अब 3/7 इसको हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा 4 से। तो 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, ये आ गया। देन नेक्स्ट 3/2 है तो इसको हम 2 है तो 28 बनाने के लिए हमने 14 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो 14 2 जा 28 एंड 14 3 जा 42। नाउ नेक्स्ट है -3/4 है ना, तो 4 है तो 28 बनाने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अब ये माइनस में तीनों नंबर है, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो हम क्या फार्मूला, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो 12 21 और 42 तीनों में से सबसे बड़ा 42 है लेकिन नेगेटिव है इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। ये देखो तो हम ऐसे लिख देंगे -42/28, देन 21, देन 12। ओके, अब इनके जो नंबर हैं वो लिख देंगे। 42/28 किसके लिए था -3/7 के लिए, देन 21 किसके लिए था -3/2 एंड -3/4। 21 की जगह पे 21 28 ये है ना, इसकी जगह पे -3/4 लिख देंगे। और फिर 12/28 इसकी जगह पे 3/7 है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ओके, यानी 3/2 बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1 वो भी हमने कंप्लीट कर ली है ना। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे तो 5 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया, देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में। ओके, सो आप दोनों वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और अगर कहीं डाउट है तो वीडियो को बैक करें एंड देन फिर अगेन उसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। ओके, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है देन प्लीज़ like the video, share with your friends and subscribe the channel. Okay, thank you, have a nice day.